हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचि तिवारी। आज मैं आप सबके लिए, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एक टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसका एक छोटा सा टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो उसके मैं कुछ MCQ क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसको आप सब पढ़िए और आप सबको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल होगा। तो जिसमें हम सब पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि MCQ क्वेश्चन है, जिसमें आप 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको इसमें से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है और बताना है। साथ में अपनी तैयारी भी लगातार बनाए रखना है। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की, या फिर BPSC की, या फिर सुपर टेट की भी, तो किस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप सब आगे बने रहिए और पढ़ते रहिए। आज जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, मतलब भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो ऑप्शन ए है 7, B 8, C 9 या D 10। तो इसका आंसर है C, यानी कि 9। अब इसकी पूरी विस्तार से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर है भारत के समुद्री तटीय राज्यों की संख्या 9 है। और वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा। ये रहा इसका आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा केरल, तीसरा गुजरात, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा तीसरा, गुजरात। अब बात करते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। मतलब 1214.70 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रिक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप सब इसका आंसर करिए कि किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब इसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसका डिटेल होगा कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आप लोग पढ़े होंगे इसका ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है। A 750 किलोमीटर, B 1750 किलोमीटर, C 876 किलोमीटर या D 8760 किलोमीटर। तो इसका आंसर है C 876 किलोमीटर। बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप से 6 डिग्री 45 अंश दूरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेमियन पॉइंट था। अब यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से निकटतम बिंदु की दूरी पर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो ए है पार्सन पॉइंट, बी है ला ही चिंग पॉइंट, सी है पिगमेलियन पॉइंट या फिर डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। मतलब पार्सन पॉइंट भी है, लाहिचिंग पॉइंट भी है, पिगमेलियन पॉइंट भी है, मतलब तीनों आंसर सही है। तो इसका आंसर सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ए केप में सॉरी ए केप केमोरिन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट या डी इंदिरा कॉल। तो इसका आंसर है बी रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो पहला ऑप्शन है ए भारत व पाकिस्तान, दूसरा है भारत एवं बांग्लादेश, तीसरा है भारत एवं श्रीलंका, चौथा है भारत एवं म्यांमार। तो इसका आंसर है सी, भारत एवं श्रीलंका। आइए व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक है। ये एडम्स ब्रिज भारत, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो डंकन किसके बीच में स्थित है। ए ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान एवं
मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, डी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इसका आंसर है सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है अंडमान एवं निकोबार, बी है निकोबार एवं सुमात्रा, सी है मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी है सुमात्रा एवं जावा। तो इसका आंसर है ए अंडमान